दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आपको पता है कि जो बीएसएफ आरओ एंड आरएम की जो एग्ज़ाम है वो काफ़ी नज़दीक आ गई है। इसके लिए अपन मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लेक्चर्स लेके आए हैं जो आपका स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो अपन बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। जो क्वेश्चन दे रखा अपनी स्क्रीन पर, फर्स्ट 1 बेल में कितने डेसिबल होते हैं ये आपको बताना है। जो 1 बेल होता है उसमें जो कितने डेसिबल होते हैं, 10 डेसिबल होते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो समांतर चालक तार होते हैं, यानी जो चालक तार दे रखे होते हैं, यदि इनमें विपरीत दिशा में धारा बहती है तो इनके मध्य क्या होता है, एक दूसरे के मध्य प्रतिकर्षण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। यदि इनमें क्या होता है, समान दिशा में धारा बहती है तो इनके मध्य क्या होता है, आकर्षण होता है। इसको क्या करना है, आपको नोट करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एसी के शिखर मान तथा वर्ग माध्य मूल मान का जो अनुपात होता है वो क्या होता है। अर्थात आपका जो मान होता है यानी जो वी नोट होता है वो क्या होता है, यहाँ से जो वी आर एम एस होता है वो क्या होता है अपना वी नोट अपॉन में √2 होता है। यानी जो वी नोट अपॉन में जो √VRMS की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी आपको बताना है। वो √2 1 अपॉन में क्या होगी, 1 होगी। अर्थात √2 रेशियो 1 होगी। तो अपने को इसमें कोई सा भी ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, √2 अपॉन 1 हो जाएगा। आई नोट अपॉन में RMS जो होगा इसकी वैल्यू भी क्या होती है, √2 अपॉन में 1 होती है। RMS का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अर्थात वर्ग माध्य मूल मान होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। जो अवतल लेंस होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा ऋणात्मक होती है। P बराबर 1/f होता है। इसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, मायोपिया जो होता है वो क्या होता है, ये एक प्रकार का दूरदृष्टि, निकट दृष्टि या फिर दोनों क्या होता है। जो मायोपिया होता है वो एक प्रकार का निकट दृष्टि दोष होता है। इसके निवारण हेतु अपन क्या लेते हैं, अवतल लेंस काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, अवतल लेंस काम में लेते हैं। दाढ़ी बनाने में कौन सा मिरर उपयोग में होता है, अवतल दर्पण काम में लेते हैं। क्या लेते हैं, अवतल दर्पण में। यानी दाढ़ी बनाने वाला जो मिरर होता है वो कौन सा होता है, अपना अवतल दर्पण होता है। इसको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदु सोर्स से जो प्राप्त जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है। जो बिंदु सोर्स होता है इससे जो प्राप्त वेव फ्रंट का मतलब होता है अपना तरंगार्ग। क्या होता है, अपना तरंगार्ग। जो आपका बिंदु सोर्स होता है इससे जो प्राप्त जो तरंगार्ग होता है वो कैसा होता है, अपना गोलीय होता है। क्या होता है, गोलीय होता है। लेकिन जो अपना रेखीय सोर्स होता है, अपना क्या होता है, रेखीय सोर्स, इससे जो क्या होता है तरंगार्ग प्राप्त होता है वो अपना क्या होता है, बेलनाकार प्राप्त होता है। क्या होता है, बेलनाकार तरंगार्ग प्राप्त होता है। दोनों को मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना है। लेकिन जो बिंदु सोर्स से होता है वो अपना क्या होता है, गोलीय तरंगार्ग प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो शक्ति होती है वो एक प्रकार की कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। ये अदिश राशि होती है। शक्ति का फॉर्मूला होता है W/T। P बराबर क्या होता है, W/T। कार्य अपॉन में समय होता है। P बराबर अपना क्या होता है, VI भी होता है, V² अपॉन में R होता है। यहाँ से आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, इसलिए आपको इसको क्या करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है स्मॉल g का मान जो होता है वो क्या होता है। स्मॉल g बराबर क्या होता है, G कैपिटल M अपॉन में क्या होता है, R² होता है। इसको नोट कीजिए। कैपिटल G होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है FR² अपॉन में क्या होता है, M² होता है। इसको नोट कीजिए। यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं अगली स्क्रीन पे। तो G बराबर FR² अपॉन में M² मल्टीप्लाई M² अपॉन में क्या हो जाए, सॉरी M अपॉन में क्या हो जाएगा, R² हो जाएगा। R² से R² चला जाएगा, एक M से एक M चला जाएगा, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी, F अपॉन में M हो जाएगी। अर्थात न्यूटन अपॉन में क्या हो जाएगा, अपना kg इसका मात्रक हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका B ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, B ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है वो किस पर निर्भर करती है। तो सबसे पहले जो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इनकी जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है, E = क्या होती है, h न्यू होती है। अर्थात क्या होती है, E = hc अपॉन में लेमडा होती है। क्या होती है, E = क्या होती है, hc अपॉन में लेमडा होती है। लेमडा क्या होती है, अपनी वेवलेंथ होती है। h प्लांक नियतांक होता है। c क्या होता है, प्रकाश का वेग होता है। 3 × 10⁸ होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। h और c होता है वो कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो लेमडा पे डिपेंड होती है, वेवलेंथ पे। तो ये क्या होती है, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य पे डिपेंड होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइमन सीरीज यानी जो लाइमन श्रेणी होती है वो किस क्षेत्र में होती है, ये आपको बताना होता है। कि जो लाइमन श्रेणी होती है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, ये आपको बताना है। अवरक्त में पाई जाती है, दृश्य में, पराबैंगनी में या फिर ननोपदिश किस में पाई जाती है, पराबैंगनी क्षेत्र में पाई जाती है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, C ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो बामर श्रेणी होती है, जो आपकी जो पाश्चन व फुंड श्रेणी होती है, ये दोनों श्रेणी से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। बामर श्रेणी होती है वो आपके दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है, किसमें, दृश्य में। जो पाश्चन व फुंड श्रेणी होती है वो किसमें पाई जाती है, अवरक क्षेत्र में पाई जाती है। किसमें, अवरक क्षेत्र में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो ध्वनि का जो वेग होता है वो किसमें मैक्सिमम होता है, वो किसमें, सॉलिड में मैक्सिमम होता है। ध्वनि का मैक्सिमम किसमें होता है, सॉलिड में। सॉलिड में अपन ले सकते हैं किसको, इस्पात ले सकते हैं अपन, क्या ले सकते हैं, इस्पात ले सकते हैं।
जिसे अपन ठोस ले सकते हैं, ये दो चीज़ ले सकते हैं अपन। ये दोनों क्या होती है, सॉलिड होती है, लिक्विड में नहीं होता है अपना, गैस में नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन हो जाएगा। जो ध्वनि यानी जो साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो किस में मैक्सिमम होता है अपना, ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि का जो वेग होता है वो किसमें, जो इसका जो अधिकतम मान होता है वो किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो इसका जो अधिकतम मान होता है वो किसमें होता है, स्टील व इस्पात में होता है। मैंने अभी आपको बताया स्टील जो इस्पात क्या होती है, एक प्रकार की सॉलिड चीज़ होती है। सॉलिड में क्या होता है, ध्वनि साउंड का जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है। ध्रुव यानी जो पोल होता है उस पर जो जी का वैल्यू होता है वो क्या होता है, इस फॉर्मूले से आपको निकालना है। जी डेस बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, कोस स्क्वायर क्या होता है, लेमडा होता है। पोल पे अपन जानते हैं कि जो लेमडा होता है यानी जो फाई होता है या फिर जो लेमडा होता है थीटा की वैल्यू वो 90 डिग्री होती है, और जो इक्वेटर होता है उस पर क्या होती है, थीटा की वैल्यू या फिर जो लेमडा होता है इसकी वैल्यू 0 डिग्री होती है। 90 डिग्री का मतलब हो जाएगा आपका कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 0। तो यहाँ पे अपन 0 पुट करते हैं तो जो जी डेस होता है वो क्या हो जाएगा अपना, जी माइनस 0, अर्थात जो जी डेस हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के, अर्थात जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो पहले के तरह ही रहेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नो चेंज। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा थीटा के बारे में, तो आपको थीटा के बारे में पता लगा के आपको ऐसे क्वेश्चन को करना है। दूर संचार में जो प्रयुक्त तरंगे होती है वो कैसी होती है, आपकी सूक्ष्म तरंगे होती है। कैसी होती है, सूक्ष्म तरंगे। रिमोट होता है टीवी का, उसमें कौन सी तरंगे प्रयुक्त होती है, आपकी अवरक्त इंफ्रारेड यानी अवरक्त तरंगे उत्पन्न होती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मेगा जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उससे पहले जो 1 नैनोमीटर होता है उसमें 10⁻⁹ मीटर होते हैं। 1 जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो क्या होता है, 10⁻⁻19 गुलाम होता है। यहाँ से क्या होता है आप नोट करना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 गुलाम होता है। और जो आपका क्या होता है, जो 1 एंगस्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर। 1 फर्मी जो होता है इसमें क्या होता है 10⁻15 मीटर होता है। ये आपका क्या होता है, नाभिक का आकार होता है, इसको आपको याद रखना है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो किसके बराबर होता है, 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन दिया हुआ है, दो फॉर्मूले आपको याद रखना है। यदि आप आई समानुपाती ए स्क्वायर के होता है, आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम की बात की जाती है, तो आप जो एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम होता है वो क्या होता है आपका A1 प्लस का क्या होता है, A2 होता है। जो आपका जो एम्पलीट्यूड होता है मिनिमम वो आपका क्या होता है, A1 माइनस का A2 होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, A1 प्लस का A2 का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा आपका A1 माइनस का क्या हो जाएगा, A2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक फॉर्मूले को इसको नोट कीजिए, यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने के चांस होते हैं, आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो एक फॉर्मूले आपको यही याद रखना है जो आपकी एग्जाम इस क्वेश्चन में लगने जा रहा है। आई मैक्सिमम अपॉन में आई मिनिमम का क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर अपॉन में √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से करेंगे तो √I1 की वैल्यू क्या दे रही है अपने को 9 प्लस √1 अपॉन में √9 माइनस √1 इनका होल स्क्वायर। 9 क्या होता है √ का 3 प्लस 1 अपॉन में 3 माइनस 1 इनका स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 अपॉन में क्या हो जाएगा अपना 4 जो क्या होता है 16 होता है 4:1 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोटोन का जो रेस्ट मास होता है वो कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। समूह के जो द्रव्यमान केंद्र यानी जो सेंटर जो मास का जो वेलोसिटी होता है VCM, इसका फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में क्या होता है अपना m1 प्लस क्या होता है अपना m2 होता है। यहाँ से अपन नोट करते हैं m1 की वैल्यू 1 तो मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो 2 × 1 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा अपना 6 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 अर्थात 1 प्लस 0.5 हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं तो 2 प्लस 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं 3, नीचे 1.5 तो 5 अपॉन 1.5 क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 ऊपर 0 लगाएंगे 5 3 यानी 10 अपॉन में 3 मीटर पर सेकंड क्या आ जाएगा, सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी आ जाएगा। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होती है एक प्रकार की, ये बताना है। ट्रांजिस्टर क्या होती है, धारा प्रचलित युक्ति होती है। क्या होती है, एक प्रकार की धारा प्रचलित युक्ति होती है, इसको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा मापन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जो 1 जूल होता है। जो आपका जो 1 जूल होता है उसमें कितने अर्ग होते हैं, 10⁻7 अर्ग होते हैं, ये आपको नोट करना है। जो आपका जो 1 न्यूटन होता है उसमें कितने डायन होते हैं, 10⁵ डायन होते हैं, इसको भी आपको क्या करना है, नोट करना है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। उष्मा मापन की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कैलोरी होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो क्या होता है अपना, del Q बराबर del U प्लस का
पी डेल वी होता है, इसको आपको नोट करना है। डेल क्यू क्या होता है अपना उष्मा में परिवर्तन की दर, डेल यू क्या होता है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की दर, डेल वी क्या होता है अपना वेलोसिटी में परिवर्तन की दर, जिसे अपन ऐसे भी शो करते हैं। सरफेस टेंशन का जो क्या कारण होता है, अणुओं के बीच क्या होता है, सहसंजक बल के कारण क्या होता है, सरफेस टेंशन आता है। तो सरफेस टेंशन का कारण क्या कारण है, अणुओं के बीच सहसंजक बल होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। प्रकाश की जो तरंगों की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ या फिर दोनों। कैसी होती है, अनुप्रस्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन स्क्रीन पे दिया हुआ है 15 नंबर का। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन नहीं बदलता है। जो पवन टरबाइन होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। पानी बिजली संयंत्र बदलता है, डायनेमो बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीआईपी लगा लीजिए। प्रकाश ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये आपको बताना है। जो 1 नैनोमीटर होते हैं उसमें कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁹ मीटर होते हैं। ये मैंने आपको अभी बता दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका कल वाला क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, ये आपको बताना है। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। इनके बारे में मैं डिटेल से बताता हूँ। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। आपके जो चैडविक थे, जो आपके क्या थे, चैडविक थे, उन्होंने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और आपके जो रेदरफोर्ड थे उसने किसकी खोज की थी, परमाणु की खोज की थी। किसकी की थी, परमाणु की खोज की थी। और जो आपके कौन होते हैं, जो आपके जो 3 है ये मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सहसंजक बल का मान किसमें अधिकतम होता है, ये आपको बताना है। जो सहसंजक बल होता है इसका मान जो होता है वो किसमें मैक्सिमम होता है, ये आपको बताना है। इसका मान जो होता है वो मैक्सिमम होता है सॉलिड में, यानी ठोस में मैक्सिमम होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो क्या होती है, क्यू बराबर क्या होता है, एन ही होता है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा अपना, क्यू अपॉन में ई हो जाएगा। क्यू की वैल्यू 1 कूलाम दे रखी है, ई की वैल्यू अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻ क्या होती है, 19 कूलाम होती है। कूलाम से कूलाम चला जाएगा तो 1/1.6 × 10⁻⁻19 से इसको सोल्व करेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो अपना ए ऑप्शन होएगा। इसको आप सोल्व करके देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फेराडे का जो नियम होता है वो किसके कंजर्वेशन पे आधारित है, वो एनर्जी कंजर्वेशन पे आधारित होता है, ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होता है। इसको आपको नोट करना है। नाउ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है। एक चालक की जो प्रतिरोधकता होती है, सबसे पहले प्रतिरोधकता को अपन रो से शो करते हैं। इंग्लिश में बोला जाता है इसे रेसिस्टिविटी। इसका मान टेम्परेचर और ओनली नेचर ऑफ सब्सटेंस यानी प्रकृति पे डिपेंड होता है। इन दोनों को आपको पता होना चाहिए। इसका मान केवल तापमान पे डिपेंड होता है, लंबाई और क्षेत्रफल पे डिपेंड नहीं होता है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, RA/L होता है। ए क्या होता है, एरिया होता है। एल क्या होता है, अपनी लेंथ होती है। फॉर्मूले में अपन देख के अपन नहीं लगा सकते कि ये इन पे डिपेंड होता है, ओनली ये टेम्परेचर और नेचर पे डिपेंड होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने कल बताया था आपको। तो चंद्रमा से 2 व्यक्ति बातें करते हैं या फिर चंद्रमा पे अपन विस्फोट करते हैं तो अपन को नहीं सुनाई देता। क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, मीडियम का अभाव होता है, अर्थात हवा यानी एयर नहीं पाई जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्रुव पर जो टाइम पीरियड होता है, सबसे पहले जो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T = 2π√L/g। जो आपका क्या होता है, इक्वेटर होता है और ये क्या होता है अपना पोल होता है। पोल पे क्या होता है, जी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है। तो पोल पे जी की वैल्यू ज़्यादा होती है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, यदि टाइम पीरियड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा अपना कम होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, घटेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्स किरणों के जो खोज करता है वो कौन है, रोएंटजन है। कौन है, रोएंटजन है। इसको आपको नोट करना है, रोएंटजन है, इसको आपको नोट करना है। वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो कहाँ होता है, अंदर होता है, बाहर होता है, या फिर अंदर व बाहर दोनों तरफ होता है। जैसे आपकी एक वस्तु है, एक ये वस्तु है, इसमें देखिए द्रव्यमान केंद्र बाहर की तरफ है, इसमें देखिए द्रव्यमान केंद्र अंदर की तरफ है। तो जो वस्तु का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो अंदर व बाहर कहीं भी हो सकता है। इसका आंसर यह है, आप लिख लीजिएगा। एक भट्टी का ताप किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ये आपको बताना है। जो एक भट्टी होती है इसका ताप किसके द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं, पायरोमीटर द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा, पायरोमीटर द्वारा अपन ज्ञात कर सकते हैं। इसको आपको नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे दिया हुआ है। संवेग संरक्षण का जो नियम होता है न्यूटन के कौन से लॉ पर आधारित है, न्यूटन के सेकंड लॉ पर आधारित होता है। किस पे, न्यूटन के सेकंड लॉ पे। जब एक बस अचानक मुड़ती है तो यात्रियों को बाहर की ओर एक धक्का लगता है, वो किसके कारण लगता है, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है, जिसे अपन इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। ये गति के जड़त्व के कारण लगता है। जो जड़त्व होता है वो 3 प्रकार का होता है, गति का जड़त्व है, दिशा का जड़त्व है और आपका विराम का जड़त्व होता है। इसको आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। जो गैसों का जो अणुकक्षक सिद्धांत था वो किसने दिया था,
वो मैक्सवेल ने दिया था, ये आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक भट्टी का ताप किससे ज्ञात कर सकते हैं? पायरोमीटर द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो ऊष्मा की जो यांत्रिक तुल्यांक की जो एसआई इकाई होती है, क्या होती है अपनी जो एसआई इकाई होती है, इसको अपन जे से शो करते हैं। किससे? जे से। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है डब्ल्यू अपॉन में क्यू होता है। क्यू का होती है अपनी ऊष्मा होती है, जूल अपॉन में क्या हो जाएगा अपना कैलोरी हो जाएगा, कैलोरी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूल प्रति कैलोरी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे किससे उत्पन्न की जा सकती है? ठोस एवं द्रव दोनों से उत्पन्न की जा सकती है। जो अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो किनसे उत्पन्न की जा सकती है? ठोस एवं द्रव दोनों से उत्पन्न की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पे, जिससे आपका जो एक क्या होता है समय होता है, एक टाइम होता है, और एक क्या होता है आपका वेलोसिटी होता है, एक टाइम होता है। समय यानी जो आपका विस्थापन और टाइम के बीच में जो ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो आपका क्या होता है? वेलोसिटी होता है। और जो आपका जो वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है, इनका जो स्लोप आता है, जो ढाल आता है, प्रवणता आती है, वो क्या होती है? आपकी एक्सेलरेशन आती है। क्या आती है? एक्सेलरेशन। क्वेश्चन क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? अपन त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। और विस्थापन में परिवर्तन की दर को अपन क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। नोट कीजिए, एसी को डीसी में कौन बदलता है? ये आपको पता होना चाहिए। जो दिष्टकारी होता है एसी को डीसी में बदलता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट होता है, डीसी का मतलब होता है आपका डायरेक्ट करंट होता है। डेसिबल किसकी इकाई मापने का जो काम करता है? जो डेसिबल होता है वो किसकी इकाई होती है? वो ध्वनि की इकाई होती है। ध्वनि का जो मापन करता है वो डेसिबल करता है, डेसिबल में होता है। 1 गॉस जो होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है। जो टेस्ला होता है वो किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। अल्ट्रासाउंड से जो संबंधित जो फ्रीक्वेंसी की जो प्रास होती है वो क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ओर होती है। सोनार में प्रयुक्त तरंगे कौन सी होती है? अल्ट्रासाउंड वाली जो होती है सोनार तरंगे होती है, वो प्रासर्व्य तरंगे होती है। इनकी जो आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में जो नियंत्रक छड़ होती है वो क्या होती है? अपनी कैडमियम की छड़ें होती है। क्या होती है? अपनी कैडमियम की छड़ें होती है। इसको आपको नोट करना है, इसको आपको नोट करना है। जरूरी सूचना आपके लिए, आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाइए, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आपको वीडियो जो है मज़ेदार, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। हाइपोमेट्रिया होता है वो कैसा दोष होता है? आपका दूरदृष्टि दोष होता है। इसके निवारण के लिए अपन क्या लेते हैं? उत्तल लेंस का काम में लेते हैं। क्या लेते हैं? उत्तल लेंस को अपन क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। इसको आपको नोट करना है। तारे के ताप और रंग के बीच में जो संबंध होता है वो कौन बताता है? ये भी आपको पता होना चाहिए। वीन के विस्थापन नियम द्वारा अपन पता लगा सकते हैं। जो वीन का विस्थापन नियम होता है वो तारे के ताप व रंग के बीच में संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो किसके कंजर्वेशन पे आधारित होता है? वो एनर्जी के कंजर्वेशन पे आधारित होता है। इसको आपको नोट करना है। डायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं आपको एग्जाम में। जो समतापी प्रक्रम होता है उसमें क्या स्थिर रहता है? ये आपको पता होना चाहिए। जो उसमें क्या स्थिर रहता है? आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है, जिसे अपन यू से शो करते हैं। आंतरिक ऊर्जा स्थिर रहती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु का आकार क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर का होता है। क्या होता है? जिसे अपन 1 एंगस्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। एग्जाम में घूम के आ सकता है। सेमी में भी पूछा जा सकता है। सेमी में क्या होता है? 10⁻⁸ सेमी होता है। घुमाने के लिए एग्जामिनर क्या देता है आपको? 10⁻10 क्या देता है? सेमी देता है, जो आपका रॉन्ग होता है। इसलिए आपको क्या करना है? इन पे ध्यान रखना है। जो भूकंपीय तरंगे होती है वो क्या होती है? एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे होती है। क्या होती है? यांत्रिक तरंगे। इनको नोट करना है। भूकंप को जो मापने का यंत्र होता है वो क्या होता है? सिस्मोग्राफ होता है। क्या कहता है? सिस्मोग्राफ। इसको आपको क्या करना है? नोट करना है। एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछा जाता है। प्रतिबल जो होता है इसका जो मात्रक होता है वो किसके बराबर होता है? अपना दाब के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? दाब के बराबर होता है। विकृति का कोई मात्रक होता है या फिर नहीं होता, ये आपको बताना है। जो आपका एंगल होता है, जो कोण होता है, इसका जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, लेकिन जो इसकी विमा होती है वो नहीं होती है, ये विमाहीन होता है। इसको भी आपको नोट करना है। जो आपका जो प्लांक नियतांक और जो कोणीय संवेग होता है, इनका जो मात्रक होता है वो होता है जूल इंटू सेकेंड होता है। इसको आपको नोट करना है। जो एग्जाम में ऐसे टॉप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के जो टॉप क्वेश्चन है वो आपके इतने ही है, यानी जो टॉप क्वेश्चन जो 100 होता है उसका टास्क अपन कंप्लीट करते हैं। इतने ही अपन से क्वेश्चन हो पाएंगे आज के वीडियो में। तो अपन देखिए 18 मिनट में अपन इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए। तो अपना जो स्पीड देख सकते हो आप, अपनी स्पीड कितनी हो सकती है। तो अपने को ऐसे ही वीडियो को फिनिश करना है। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे आपको डिट्टो ऐसी PDF मिल जाती है आंसर सहित। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।